जय माता दी। सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे देव तरंगों के बारे में, या जो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कौन से देवता शरीर पर आते हैं, या ये जो शरीर पर आता है, जो लोग अपना सर घुमाते हैं या हाजिरी लेते हैं जिसको बोलते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के, वो कह रहे हैं, जिनकी अभी कह लो कि पढ़ाई लिखाई की उम्र है या कुछ भी आप समझ सकते हो, जिनका अभी करियर बनाने का टाइम है, वो लोग देवताओं के साथ खेल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे शरीर पर देवता आते हैं। तो ये सब क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने अपने जीवन में जो अपनी भक्ति से प्राप्त, उसके बेस पर बता रहा हूँ। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं पुराने समय का। हम लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि माँ काली के सच्चे भक्त थे। 8 साल की उम्र से लेकर उन्होंने कितने अनंत साल तक महाकाली की भक्ति की। क्या कभी उन्होंने सिर घुमाया? उन्होंने बोला कि माँ काली मेरे सर पर आ रही हैं? तो ये बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। ये जो भी लोग हाजिरी लेते हैं, सर घुमाते हैं, जो भी लोग कहते हैं कि देवी देवता हमारे शरीर पर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो इतना बदनाम कर दिया है। माँ काली लोगों के सिर पर आ रही हैं। गुरु गोरखनाथ जी, खाटू श्याम जी, कईयों के तो शंकर भगवान भी अब आने लगे हैं सिर पर। तो ये सब क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये सत्य सनातन की अवहेलना है, ये हमारे देवी देवताओं का मजाक है। देवी देवता कभी भी ऐसे नहीं आते। मैं रिसेंट ही बात बताता हूँ। अगर हम बात करें तो कल आपने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा, जब उन्होंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने क्या बताया कि जब तक मैं मंदिर में मौजूद था तब तक मुझे अनन्य अनन्य देव तरंगे आ रही थी। ये आपने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने 11 दिन का उपवास भी किया था। 11 दिन से वो भूमि पर शयन कर रहे थे और पिछले 11 दिनों से वो लगातार धार्मिक स्थानों की यात्रा कर रहे थे। एकदम शुद्ध उनका शरीर था। और क्या उस आदमी की, मैं बोलता हूँ, जो हमारे देश का इस टाइम राजा है, क्या उसकी आध्यात्मिक उन्नति रही होगी? आप सोच सकते हो कि उनको इतनी देव तरंगे। देखिए, जब भी किसी इंसान को किसी भी देव जगह पर जाकर, किसी भी मंदिर पर जाकर देव तरंगों से उनका शरीर भर जाए, तो समझ लेना चाहिए कि नेगेटिविटी का अंश मात्र भी नहीं है। और देव तरंगों, वाइब्रेशंस जो आपको होती हैं, ये आपके शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, सिर में हो सकती है, बाजू में हो सकती है, पैर में हो सकती है, पर कभी भी जो सवारी रूप में आती है, देव तरंगे कभी नहीं आती। देव तरंगों का काम है आपके शरीर को भरना ऊर्जा के साथ, आपके मन को पुलकित करना, शरीर को एकदम हल्का कर देना, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करवाना। देव तरंगों का काम ये नहीं है कि शरीर में घूमना। जब शरीर में कोई तत्व घूमता है आपके नीचे से लेकर ऊपर तक, तो समझ लीजिए वो नेगेटिविटी है, वो प्रेत है। ये बात जान लीजिए। कुछ प्रेत शमशानों में पूजा होने के कारण वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो लोगों का जन कल्याण कर पाते हैं। कुछ प्रेतों ने इतनी भक्ति की होती है अपने जन्म में कि जब वो मरने के बाद प्रेत बनते हैं तो फिर वो शरीर सहारा ढूंढते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रेत लोगों का कल्याण नहीं करते। स्वयं तुलसीदास भगवान जी को जब हनुमान जी के दर्शन, तो वो एक प्रेत ने ही रास्ता बताया था। हम इस बात को नहीं नकारते कि प्रेत अच्छे या बुरे होते हैं, ये बात नहीं है। पर प्रेत जो भगवान का रूप लेते हैं, और आप जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी देवी देवता कभी भी सर पर नहीं आता, कभी भी शरीर में प्रविष्टि नहीं करता। देव तरंगे आती हैं जिससे कि आपका शरीर भर जाता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है और मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। देखिए, अगर जो लोग हाजिरी ले रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, उनको शरीर में दर्द रहते हैं, क्यों रहते हैं जी? क्यों उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? क्यों उनका लिवर खराब है? क्यों उनको परेशानियां हैं? जब देव तरंगे आती हैं, वो तो आपकी सारी बीमारियां खत्म कर देती हैं। देखिए, आप लोग खुद समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। देव तरंगों और देवता के बीच में फ़र्क समझिए। ये लोग सब कुछ, अब कुछ एक केस तो मेरे पास ऐसा आया, आप देखिए, मैं क्या बताऊँ अब आपको। उन्होंने 1 लाख रुपये में देवता खरीदा यूट्यूब से ही। कुछ ऐसे अघोरी बाबा बैठे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वो लोग 1 लाख रुपये में जिन्न दे रहे हैं। कोई पिशाचनी दे रहा है, कोई देवी देवता दे रहा है, कोई क्षेत्रीय देवता दे रहा है। 1,50,000, 60,000, 10,000 में। वाह जी वाह, कमाल हो गया। देवता बिकने लग गए अब मार्केट में। तो आप इन सब चीज़ों से बचकर रहिए और विषय की गूढ़ता को समझिए। आपने भक्ति करनी है, अपने आध्यात्मिक शरीर को उन्नत करना है। अपने शरीर को इतना उन्नत कर लेना, आप किसी भी धाम में जाएं दुनिया के, वहाँ की जो शक्ति है वो आपको फील करवाए। और अगर दृष्टि खुल गई है तो आपको दर्शन दे।
आपको पता चले कि उस जगह पे किसकी पूजा हो रही है। अगर दृष्टि नहीं भी खुली तो भी देव तरंगे आपको अपने शरीर को पाठ करके इतना मजबूत कर लीजिए, अपने ऑरे को इतना बलशाली बना लीजिए, खुद को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने अध्यात्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को इतना बलवान बना लीजिए कि आप जिस भी जगह पर जाए जहाँ पर देव तरंगों का वास है आपको महसूस हो जाए। किसी के घर में जाए, कई घर इतने पवित्र होते हैं कि वहाँ पर देव तरंगों का वास होता है, तो आप वहाँ पर जाकर भी पता कर सकते हैं। इस चीज़ में हमने आगे बढ़ना है। ये नहीं करना कि एक दो ढोल नगाड़े बजे और हमने सिर घुमाना चालू कर दिया। ये नहीं है भक्ति, ये नहीं है। अपने संकल्प में मजबूत रखिए, देवता भी आपके संकल्प से आपके ऊपर ना सवारी ले पाए, ये बात होनी चाहिए। अपने संकल्प को, अपने तत्व को इतना मजबूत रखना है, विषय से भटकना नहीं है, खुद को इस चक्कर में नहीं फंसाना है। अपने आप को मजबूत बना के रखिए और देवता की शरण ग्रहण कीजिए। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, पर बस ये समझिए कि माँ काली और अन्य देवी देवताओं को बदनाम ना करें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस चीज़ों के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। और अगर आपके कोई भी अनुभव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके इस क्षेत्र में कोई भी अनुभव रहे हैं या अध्यात्म के क्षेत्र में आप अपने अनुभव बताना चाहते हो, दर्शन अगर हुए हैं उसको छोड़कर, भगवान के जो अनुभव उसको छोड़कर, आपके कोई भी अनुभव है इस क्षेत्र में, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, किसी गुरु के पास आप गए हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर बताऊंगा और लोगों को हम जागरूक करेंगे। हम ये मिशन बना रहे हैं, मैंने ये मिशन शुरू किया है कि मैं लोगों के अनुभव, और जो लोग मेरे साथ भी जुड़े हैं वो अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि मेरे साथ जुड़ के उनको कैसा अनुभव हो रहा है, या जो मंत्र मैंने दिए हैं या जो दीक्षा मैंने ग्रुप में दी है उसका क्या अनुभव हो रहा है, वो भी आप मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। जो भी आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा भेज सकते हो। मैं ज़रूर आपकी वीडियो लोगों तक पहुँचाऊँगा, ऑडियो लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को और भी अनुभव हो। और जिन लोगों का मैं इलाज कर रहा हूँ वो भी अपने अनुभव ज़रूर बताएं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है, ताकि लोगों का विश्वास और मजबूत हो और लोगों को पता चले कि सत्य क्या है। देखिए, मेरे पास कुछ केस ऐसे आए कि हमारे पास पहले सिद्धि थी, अब वो सिद्धि बंधित हो गई। ये कैसी सिद्धि है जो बंध गई? और फिर हमने खोल के दी, फिर दोबारा से उन्होंने वही किया, चौंक चढ़ाव के भोग दिए, फिर उनकी सिद्धि बंधित हो गई, तांत्रिकों ने फिर बांध ली, भक्त लोगों ने फिर बांध ली। तो इसका मतलब है कि आपने मंत्र जाप करके सिद्धि प्राप्त नहीं की है, आपने गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त की है, आपने गुरु की सिद्धि ली है, पैसे देकर या कैसे भी करके, ये मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो इसीलिए आपको यह समझना होगा कि सिद्धि कैसे अर्जित करते हैं। तपोबल से सिद्धि अर्जित करते हैं। अपने तप जप को इतना बढ़ाना होता है, फिर वो सिद्धि आपके लिए आगे जाकर काम करती है। और देव कृपा के ऊपर काम कीजिए, देव दर्शन के ऊपर काम कीजिए। आपको भगवत दर्शन प्राप्त करने हैं। भगवत दर्शन प्राप्त कर लोगे, फिर देवता आपको बताएगा कि लोक कल्याण कैसे करना है। इतने धाम है जो सही ढंग से लोक कल्याण कर रहे हैं, आपको बस सही विधि पता होनी चाहिए। तो इसीलिए अनगल चक्रों में मत पड़िए, अपने भक्ति के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जाप के ऊपर ध्यान दीजिए, नाम जप कीजिए, कुंडलिनी जागृत कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमने चक्रों के ऊपर ध्यान देना है, अपने अपने अंदर को साधना है। बाहर की सिद्धियां नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर की सिद्धि चाहिए, हमें अपने मन की सिद्धि चाहिए। उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। माँ काली आप सबका कल्याण करे, जगत जननी आप सबका कल्याण करे। देव तरंगे प्राप्त कीजिए, देवता की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ऐसे मत करिए कि देव हमारे शरीर पर आ जाए, ये संकल्प कभी मत रखिए, ये इच्छा कभी मत रखिए। देवता को अपने शरीर पर कभी नहीं बुलाना, सिर्फ उनकी तरंग मात्र प्राप्त करनी है और उनके दर्शन प्राप्त करने हैं। इसी लक्ष्य के साथ आप लोग हमसे भी जुड़िए। मैंने एक ध्यान ग्रुप शुरू किया हुआ है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। जो भी लोग ध्यान मेडिटेशन को बारीकी से सीखना चाहते हैं, जिनके भी कुछ डाउट्स हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर उनके डाउट्स क्लियर करेंगे और आप हमारे ध्यान ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने चैनल में एक ज्वाइन बटन चालू किया है, मेंबरशिप वाला। आप वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोज़ मैं ऐसी डालूंगा जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। कुछ ऐसे गुप्त विधियां मैं बताऊंगा जो कि मैं ऐसे पीडीएफ आपको नहीं दे सकता या व्हाट्सएप पर नहीं दे सकता, क्योंकि कम लोगों को पहुंचता है। तो मैं एक साथ एक वीडियो बना के मेंबर्स के लिए डाल दिया करूंगा। उनके लिए शक्तिपात, जो शक्तिपात होता है वो भी मैं तैयार कर रहा हूं कि मैं शक्तिपात कर पाऊं यूट्यूब पर ही, और वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही लाइव होगी। जो भी मेंबर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक स्पेशल लाइव की जाएगी, उनकी अर्जियां लगाई जाएंगी, ये सब बात की जाएगी, उनके झाड़े लगाए जाएंगे। तो आप सब लोग चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। माँ काली आपका कल्याण करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।